आज हम बात करते हैं एक ऐसे अपराध की जो आम तौर पर सुनने में बहुत ही कम आता है, जिसका नाम है आपराधिक न्यास भंग। यह अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 405 और 406 में परिभाषित था और दंड का प्रावधान था। अब इस अपराध को जो नई दंड विधि है, भारतीय न्याय संहिता 2023, इसमें धारा 316 में परिभाषित किया गया है और इसी के अंतर्गत दंड का प्रावधान किया गया है। आइए जानते हैं इस अपराध के विषय में कि ये अपराध क्या है। जब कोई संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को दे दी जाती है, उसको बोलते हैं न्यस्त करना, और उस संपत्ति का जो कब्जा है उसको प्रदान कर दिया जाता है कि ये संपत्ति आपके कब्जे में रहेगी, आपके आधिपत्य में रहेगी। और न्यस्त करने के बाद अगर वह आदमी ऐसी संपत्ति को अपने उपयोग में बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है या उसको अपने उपयोग में परिवर्तित कर लेता है, या जिस प्रकार ऐसा न्यास निर्वहन किया जाना है उसका विहित करने वाली विधि के किसी निर्देश का या ऐसे न्यास के निर्वहन के बारे में उसके द्वारा की गई किसी अभिव्यक्त या विभक्षित वैध संविदा का अतिक्रमण करके बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग या व्ययन करता है या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का ऐसा करना सहन करता है, वह आपराधिक न्यास भंग करता है। अर्थात हमने अपनी कोई संपत्ति उसको रखने के लिए दिया और उस व्यक्ति ने उस संपत्ति को बेच लिया या अपने उपयोग में कर लिया, तो उसने हमारी संपत्ति के प्रति आपराधिक न्यास भंग किया है और इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। जो कोई आपराधिक न्यास भंग करेगा उसके लिए 5 वर्ष तक के कारावास की सज़ा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है। जैसे आपने कोई नौकर रखा है, आपने उसको कोई सामान दिया रखने के लिए और उस नौकर ने उस सामान को अपना उपयोग कर लिया अपने प्रति, या उस सामान को उसने बेच दिया, तो उसने आपराधिक न्यास भंग का अपराध किया है। या कोई लिपिक है जिसको कोई दस्तावेज दिया जाता है रखने के लिए, उसने उस दस्तावेज को आप दुर्विनियोग कर दिया, उसका गलत उपयोग कर लिया, तो ऐसा लिपिक आपराधिक न्यास भंग का दोषी माना जाएगा। या कोई बैंक का कैशियर है जिसको पैसा बैंक से प्राप्त है, वह ऐसे पैसों का अपने काम के लिए पैसों का उपयोग कर लेता है, तो ऐसा बैंक का कर्मचारी आपराधिक न्यास भंग का दोषी होगा। तो आज हमने जाना कि यह आपराधिक न्यास भंग क्या है।